नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। कौन अभ्यर्थी इस सीजी सेट एग्जाम को दे सकता है, सीजी सेट एग्जाम देने के बाद और आगे नेक्स्ट प्रक्रिया क्या रहेगा, साथ ही कितने सब्जेक्ट में सीजी सेट एग्जाम रहेगा, कितने घंटे का पेपर रहेगा, कितने अंक लाने पर आपको क्वालिफाई करना रहेगा, इससे संबंधित जो भी जानकारी है इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो जरूर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि ये जो सीजी सेट एग्जाम क्या होता है। यदि आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको सेट एग्जाम को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब सेट एग्जाम को देने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप ऐसे अभ्यर्थी हो कि आपका जो पीजी सब्जेक्ट है ये 50% के साथ यदि आप उत्तीर्ण हैं और आपका जो कैटेगरी है जाति है एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दूसरा, यदि आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो पीजी का परसेंट है ये 55% होना चाहिए, तो आप सेट एग्जाम के लिए क्वालिफाई रखते हैं। अब आपका जो पीजी का जो सब्जेक्ट है इस बार 19 सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले विषयों में ही आप सीजी सेट एग्जाम को दे पाएंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनका पीजी इस वर्ष में आप परीक्षा दिए हैं या आप देने वाले हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पूर्वावलोकन कर लेते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है तो 50% चाहिए एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, और ऐसे अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 55% होना चाहिए पीजी के सब्जेक्ट में यदि आपका कंप्लीट हो चुका है तब। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका पीजी का जो कोर्स है वो अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत हैं, आप एग्जाम दिए हैं या देने वाले हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीजी सेट के लिए आवेदन करेंगे आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए या आप अंतिम वर्ष में रहोगे तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये आपका 13 मई से, जो आज ही है इस दिन से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख है 9 जून तक है। पर सेट जो परीक्षा है ये आपका 7 जुलाई को संभावित है। आपका जो परीक्षा है ये 7 जुलाई को भी हो सकता है, यह डेट आगे भी बढ़ जाएगा। इसका जो समय के साथ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। पेपर फर्स्ट जो 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए रहेगा, वही पेपर सेकंड 11:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। ये आपका 2 घंटे का पेपर है। अब जानेंगे कि परीक्षा का जो मुख्यालय है छत्तीसगढ़ में 8 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिनमें अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर शामिल हैं। परीक्षा शुल्क में देखते हैं कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के ऐसे अभ्यर्थी जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, आपको 1 भी रुपया विभाग को नहीं देना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी को 700 रुपये शुल्क देना रहेगा। अब आप देख लीजिएगा कि आपका जो परीक्षा है ये 19 विषयों में इस बार आपका सेट एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें हिंदी, इसके बाद अंग्रेजी है, फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस जैसे 19 विषयों में आप सेट एग्जाम को दे सकते हैं। अब देखेंगे परीक्षा का जो पद्धति है ये 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है ये आपका 100 अंक का रहेगा, 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और प्रथम पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये साधारण प्रकृति का रहेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को पठन पाठन अनुसंधान की प्रवृत्ति को आकलन के लिए
साथ ही अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें प्रत्येक में 2 अंक रहेंगे और सभी 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करना अनिवार्य रहेगा यदि आप उसका सही आपको आंसर पता है तो। और दूसरा जो हमारा पेपर है ये 200 अंकों का 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इन 2 घंटों के समय में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। और आपका पेपर 2 रहेगा, आपका विषय के आधार पर आपका परीक्षा रहेगा। यदि आपने हिंदी में एमए किया है तो आपका सेकंड पेपर हिंदी पर क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जो नेगेटिव अंक का भी प्रावधान रहेगा। आप 4 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपका 2 अंक कट जाएगा। क्योंकि अभी तो यहाँ पे नेगेटिव का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं जो अन्य जो एग्जाम रहता है उसके अनुसार आपको जानकारी दे दिया हूँ। जब अब जानते हैं कि ये जो परीक्षा के परिणाम है इसको किस प्रकार से घोषित किया जाएगा या कैसे मापदंड किया जाएगा कि कितने अभ्यर्थी इसमें क्वालिफिकेशन करेंगे। तो देखते हैं कि जो टॉप के 6% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 40% एग्रीगेट होना अनिवार्य है। आपको पता होगा पेपर 1 50 क्वेश्चन का 100 अंक का है, पेपर 2 100 क्वेश्चन का 200 अंकों का है। अब पहले पेपर में भी आपको 40% एग्रीगेट लाना रहेगा, दूसरे पेपर में भी आपको 40% का एग्रीगेट लाना रहेगा और ये जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए रहेगा। यदि आप SC ST OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 35% अंक लाके भी आप इसका क्वालिफिकेशन करेंगे और इसमें केवल 6% अभ्यर्थियों का ही ये जो क्वालिफाई एग्जाम को आप सक्सेसफुली क्लियर कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो सेट एग्जाम है ये शासकीय और अशासकीय या सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त जो महाविद्यालय हैं जिसमें सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी, राज्य विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालक जैसे नियुक्ति के लिए पात्रता का निर्धारण करता है। इस प्रकार से ऐसे अभ्यर्थी जिनका PG कंप्लीट हो चुका है या आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। और मैंने सभी जो जानकारी है इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। इसके बाद भी मेरे द्वारा किसी भी जानकारी देने से इसके बाद भी यदि मैंने किसी भी जानकारी को आपसे साझा नहीं कर पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, सबसे पहले जानना है तो जरूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।